अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास हाउ आर यू। 5 क्लास आज हम लोग साइंस का जो लेक्चर करेंगे पेज नंबर 59 पे। टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन है उसके क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज कहते हैं फ़वाइद को। इस फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं। मैनी ऑफ आवर डेली लाइफ एक्टिव सच एज वॉकिंग, राइटिंग एंड स्टॉपिंग द फास्ट मूविंग व्हीकल्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आर ड्यू टू फ्रिक्शन। कह रहे हैं कि हम हमारे डेली लाइफ में जो हम लोग चलते हैं, लिखते हैं, रुकते हैं, मूव करते हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं, ब्रेक्स लगती हैं, वो सारी किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। ऐसे होता है कि हम लोग चल रहे हैं, हम लोग रुक रहे हैं, जो गाड़ियाँ वो चल रही हैं, ब्रेक्स वगैरह जो ब्रेक लगती हैं वो लगती हैं, तो ये किसकी वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से है। वी कैन नॉट राइट इट, देर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। हम लोग लिख नहीं सकेंगे अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी। जब हम लोग लिखते हैं तो एक फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम लोग पेपर पे लिख सकते हैं। व्हेन वी राइट एंड ड्रॉप अ पेंसिल ऑन द पेपर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच कार्बन पार्टिकल्स लीव अ मेक ऑन द पेपर। कह रहे हैं कि जब हम लोग वैन वी राइट लिखते हैं और पेंसिल से उसे रब करते हैं पेपर पर, तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू कार्बन पार्टिकल्स के दरमियान लीव अ मेक ऑन अ पेपर। जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो पेपर पर मेक ऑन द पेपर, और पेपर पर वो जो फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन पार्टिकल्स और फ्रिक्शन की वजह से ड्यू टू रब अ पेंसिल, हम लोग पेंसिल से जो लिख रहे होते हैं वो हम लोग रब कर सकते हैं। इसके बाद है कि फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड द अर्थ enables to us walk to run on the ground। हमारे शूज़ और जो ज़मीन है जिस पर हम लोग चलते हैं उनके दरमियान एक फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम लोग वॉक करते हैं, चलते हैं। जैसे देखिए हमने ज़मीन पर पाँव रखा तो फ्रिक्शन है, एक रगड़ है जो लगती है, तो जिसकी वजह से हम लोग रुक भी जाते हैं और हम लोग चलते भी हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग चल नहीं सके। ये हमारे पाँव, ये देखिए ना, ये जब पाँव रुका हुआ है तो जब हम लोग चलते हैं, ये पाँव और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन है जिसकी वजह से हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं और स्टॉप भी हो जाते हैं, ज़मीन पर रुक भी जाते हैं। When the grooves on the sole of our shoes slide on rough surface of the floor, friction is produced। जब हमारे जो शूज़ का तलवा है वो फ्लोर पे लगता है, फर्श पे लगता है, तो उनके दरमियान कह रहे हैं कि एक रफ सरफेस है, वो जब उनके दरमियान होती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इट गिव्स आवर शूज़ द ग्रिप वी नीड टू वॉक। हमारे शूज़ पे जो ग्रिप होती है फ्रिक्शन की वजह से, तो देन हम लोग वॉक कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड द ग्राउंड इनेबल्स फ्रॉम द स्टॉप व्हेन ब्रेक। इसी तरह कह रहा है कि गाड़ियों के दरमियान, गाड़ियों के टायर्स में जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से गाड़ियाँ चलती है। और अगर कोई हम लोग अचानक भी ब्रेक लगानी पड़े तो हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसे एकदम चिर की आवाज़ आती है, तो वो क्या है? वो फ्रिक्शन है। वो जब टायर उस पर रोड पे रगड़ खाता है तो देन वो ब्रेक जब लगती है तो वो टायर रुक जाता है, ब्रेक लगती है तो गाड़ी रुक जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है। बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ़ देर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सके अगर एयर में रेजिस्टेंस ना हो। ये मैंने कल भी आपको पॉइंट बताया था कि एयर में रेजिस्टेंस होती है, मज़ाहमत, जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो हवा में उड़ सकते हैं रेजिस्टेंस की वजह से। द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर इनेबल्स द बर्ड्स ऑफ फ्लाई। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकेंगे। ये सारे एडवांटेज थे फ्रिक्शन के हमारी डेली लाइफ में। अब आप लोगों ने ये पॉइंट्स बना के लिखने हैं, तो पॉइंट्स देख लें एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के। फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक होगा। सेकंड पॉइंट है इट कैन नॉट राइट वाला, फ्रिक्शन यहाँ तक आएगा। फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ द अर्थ इनेबल्स यहाँ तक आएगा। 4 पॉइंट सम ओनली फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल वाला आएगा। और देन 5 पॉइंट्स में बर्ड्स वाला और 6 में एंड वाला पॉइंट्स आएगा। तो ये आप लोग पॉइंट्स के साथ करेंगे। इसे होमवर्क में भी आप लोगों ने लिखना है और इसे आप लोगों ने याद भी करना है।